ये लो पैसे, तुम्हें होली की शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे ना? अच्छे से शॉपिंग कर लेना और कम पड़ जाए तो मुझसे मांग लेना, मैं और दे दूंगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में काम है। साहब, वो मैं ये बोल रहा था कि होली आने वाली है और पिछले 4 साल से मैं अपने गांव नहीं गया। मेरी माँ वहाँ गांव में अकेली है। साहब, इस बार मैं गांव चले जाऊँ, अपने घर वालों के साथ होली मना लूंगा। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना होली है और इतना काम है घर पे, ऐसे कैसे चले जाओगे? बाद में चले जाना। मालकिन, 1-2 दिन की तो बात है। होली में 1-2 दिन ही लगेगा मेरे को और मैं अपना सारा काम खत्म करके चला जाऊंगा और आने के बाद सारा काम संभाल लूंगा। आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, बस इस बार जाने दीजिए। तुम्हें पैसे क्या मैं छुट्टी मारने के लिए देती हूँ क्या? बोल दिया ना एक बार कि कहीं नहीं जाना, जाके अपना काम कर जा। ठीक है मालकिन। अरे तुमने ऐसे क्यों डांट दिया उसे? उसका भी तो मन करता होगा ना अपने परिवार के साथ होली मनाए। और इतने सालों से यही है वो, क्या जा रहा था हमारा, जाने देते उसे। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना त्योहार पे कितना काम होता है और मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। और नया नौकर ढूंढने में पता है कितना टाइम लग जाएगा? कहाँ से लाऊंगी मैं नया नौकर? इसको यहीं रहने दो, ये फिर कभी चला जाएगा। ये सब छोड़ो, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। सुनो, जी मैम साहब। ये काम करते ही कपड़े धो देना, कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो रखे हैं और होली में सिर्फ एक ही दिन बचा है, सारा काम ना अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है मैम साहब। हेलो। हाँ माँ। माँ, पिछले 4 साल से तो मैं गांव आ ही नहीं पा रहा हूँ। इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। इस बार आप होली फिर से मेरे बिना बना लो। क्या करूँ माँ, काम ही इतना है। बाकी आप परेशान मत होइए, मैं साहब से पैसे लेके ना आपके अकाउंट में लगवा दूंगा। ठीक है माँ। चलिए माँ, मैं रखता हूँ, मेरे को थोड़ा काम आ गया है। ठीक। अच्छा सुनो, वो मिठाई के डब्बे ना मैंने सबके यहाँ पहुँचवा दिए। ठीक है। अच्छा साहब, चलते हैं। एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? मालकिन, वो मैं अपने गांव जा रहा था। गाँव जा रहे हो? लेकिन तुम्हें किसने बोला जाने को? मैंने तो तुम्हें मना किया था ना जाने के लिए। मालकिन, मेरे को साहब ने बोला कि तुम गांव चले जाओ। क्या अजय, तुमने इसे बोला गाँव जाने के लिए? हाँ हाँ, मैंने बोला इसको। लेकिन क्यों? माँ, पिछले 4 साल से तो मैं गांव आ ही नहीं पा रहा हूँ। इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। इस बार आप होली फिर से मेरे बिना बना लो। बाकी आप परेशान मत होइए, मैं साहब से पैसे लेके ना आपके अकाउंट में लगवा दूंगा। ठीक है माँ। चलिए माँ, मैं रखता हूँ, मेरे को थोड़ा काम आ गया है। क्या बात है, गांव जाने की तैयारी हो रही है? अरे साहब, आप नहीं साहब, गांव जाने की तैयारी नहीं हो रही है। वो दरअसल माँ का फोन आया था तो पूछ रही थी होली पे आएगा नहीं आएगा, तो मैंने बता दिया कि होली पे भी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो बस यही बात चल रही थी, बाकी उनको पैसे भेजने हैं तो बस उसकी बात चल रही थी। अरे हाँ, पैसों से याद आया, तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह भी तो रह रखी है। कोई बात नहीं साहब, तनख्वाह तो आ ही जाती। साहब, ये तो 10,000 रुपये है और मेरी तनख्वाह तो 6,000 रुपये, इसमें 4,000 आपने फालतू दे दिए। मैं आपको वापस करता हूँ। 4,000 रुपए त्योहार के नाम के तुम्हारे लिए, ठीक है? होली आ रही है ना, तो उसका बोनस समझ के रखो। और हाँ, तुम अपने गांव जाओ और माँ के साथ होली मनाओ और अपनी माँ को मेरी तरफ से हैप्पी होली बोलना। और किसी भी चीज़ की कमी हो, पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। गांव होली? नहीं साहब, गांव नहीं जा सकता हूँ मैं। अगर गांव गया तो मेम साहब गुस्सा हो जाएगी और नौकरी से निकाल देगी। मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें कहा ना मैंने, अपने गांव जाओ और माँ के साथ होली मनाओ, ठीक है? और कोई भी दिक्कत होगी मैं देख लूंगा, मेम साहब कुछ नहीं बोलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको होली मुबारक। धन्यवाद साहब, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अजय, मैं इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगी? अरे तुम्हें यार काम की पड़ी है, तुम्हें दूसरों की खुशी की कोई परवाह नहीं है। अरे होली का तो त्योहार ही होता है सबकी जिंदगी में रंग भरना, और ये खुशी अपने परिवार के साथ ही त्योहार मना करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियों की पड़ी है यार, एक बार भी इसके बारे में सोचा? तुम तो त्योहार अपने परिवार के साथ मना रहे हो, लेकिन ये बेचारा 4 साल से यहाँ पर है, पिछले 4 साल से इसने ये त्योहार अपने परिवार के साथ मनाया ही नहीं है। और ये भी तो देखो, इसके त्योहार में इसके पास है ही कौन? एक माँ बस। तो क्या इसे इतना भी हक नहीं
इस बार की होली अपनी माँ के साथ मनाए। मायरा एक बार तुम खुद सोचो, अगर मैं त्योहार पर अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ ना रहूँ, तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा। यार त्योहार का मतलब ही यही होता है, घर परिवार में खुशियाँ बांटना, और खुशियाँ तो बांटने से ही बढ़ती है ना। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मेरी ही गलती है जो मैं त्योहार पे भी उसे उसके परिवार से नहीं मिलने दे रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तुम अपने परिवार के साथ जाके होली मना सकते हो, और अगर पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें और दे देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पैसे मैंने इसको दे दिए। ठीक है मालकिन, मैं चलता हूँ। अच्छा साहब, चलता हूँ मैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली।